इसकी मम्मी ने देखा, फिर गले में निशान था जी, मारपीट के। हाँ जी। अच्छा। तो हाथ पे निशान थे, कमर में था और पेट पे निशान थे जी मारपीट के। अच्छा। तो उनका कहना था भाई मान ले फांसी ले ली। अच्छा। हाँ, तो हमने जाकर देखा, कुंडी भी चेक करी जी, दरवाजे भी चेक करे, ना कोई कुंडी टूट रही थी, ना कोई दरवाजा टूट रहा था, ना कोई पंखे की पंखड़ी टूट रही या मान ले किसी तरह की टेढ़ी हो रही थी। शासन एक्शन नहीं ले रहा जी। अच्छा। अब तक एक ही लड़का मान ले उन्होंने पकड़ा, जबकि ये 7-8 बंदों के नाम है जी। अच्छा अच्छा। हाँ जी, कड़ी तकड़ी कार्रवाई हो उनके खिलाफ और कड़ी तकड़ी सजा मिले जी। जैसे मेरी बेटी के साथ हुआ, हम चाहो जी और किसी बेटी के साथ ऐसा काम ना हुआ जी। और मैं तो प्रशासन कड़ी तकड़ी कार्रवाई कर रहा है उनके खिलाफ जी। मैं रवि नागरो और फिलहाल हम मौजूद हैं कोंड गाँव के अंदर। जो इसकी तहसील है गरोंडा है और डिस्ट्रिक्ट करनाल है। यहाँ पर एक जो गुड़िया थी जिसकी 1.5 साल पहले सपीदों के पास डिडवाड़ा गांव है उसमें शादी हुई थी और 7 महीने की प्रेग्नेंट बताई जा रही है। जो ससुराल पक्ष का ये कहना है भाई उसने आत्महत्या कर ली, लेकिन जो इसका पिताजी, गुड़िया का पिताजी हमारे साथ मौजूद है, इनका ये कहना है कि हमारी गुड़िया के साथ जो उसकी है मतलब हत्या करी गई है। क्या कुछ है पूरा मामला हम इन्हीं से जानेंगे। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार जी। क्या कुछ जानकारी मिली थी जी? अब कब की मेरे को 18 तारीख को 9:30 साढ़े 10 बजे के आसपास फ़ोन आया था उसके ससुर का जी। अच्छा। कितनी तो तारीख को? 18 तारीख को जी। हाँ जी। हाँ जी। तो कह रहे थे भाई इसको दौरा पड़ गया और जल्दी आ जाओ। अच्छा। तो दौरे का नाम बताया गया है? दौरे का नाम बताया था जी। अच्छा अच्छा। तो मैं काम पर जा रहा था जी, काम पर था, घर आया, घर था उसकी मम्मी को लेकर मैं चला गया जी। तो रास्ते में फिर मैंने दोबारा फ़ोन कराया जी, मैं हाल चाल पूछ लियो, वही डॉक्टर को दिखाया हो, थोड़ा बहुत आराम हो गया हो। तो मैंने दोबारा फिर उसके ससुर को फ़ोन किया तो कहने लग गया भाई सवेरे 6 बजे की तो पूरी हो रही है। अच्छा। सवेरे 6 बजे की पूरी हो रही है। बात किसी ने बोला? उसके ससुर ने जी। अच्छा। और तो मेरे पास पहले 10 साढ़े 10 बजे फ़ोन कराया था तो कह रहे थे भाई वो दौरा पड़ गया उसको। अच्छा। हाँ। तो 10 बजे आपके पास कॉल आई और 6 बजे वहाँ पता लगा जाने के बाद 6 बजे का नाम लिया भाई 6 बजे पूरी होगी थी। हाँ, वहाँ मैं पहुँचा नहीं था तो रास्ते में दोबारा फ़ोन कराया था तो कह रहे थे भाई 6 बजे की या पूरी हो चुकी है। अच्छा, मतलब यह तो साफ साफ एक झूठ बोली गई है। झूठ बोली गई है। तो फिर हम वहाँ गए, वहाँ तो देखा तो बेड पे लेटी हुई थी गुड़िया, कोई उसके गले में चुन्नी नहीं थी, कोई कुछ नहीं था जी। तो इसकी मम्मी ने देखा, फिर गले में निशान था जी मारपीट के। हाँ जी। अच्छा। तो हाथ पे निशान थे, कमर में था और पेट पे निशान थे जी मारपीट के। अच्छा अच्छा। हाँ जी, और उंगलियों पे निशान थे जी उसके। अच्छा अच्छा। तो डेड बॉडी के पास कोई नहीं था, ना उसकी सास थी ना ननद थी, यानी कि गांव का कोई भी नहीं था जी वहाँ जी। अच्छा, कोई भी उस घर में मौजूद नहीं था? हाँ, तो दूसरे कमरे में थे जी वो। अच्छा। यानी कि डेड बॉडी अलग कमरे में थी। अच्छा। वो बैठे दूसरे कमरे में थे जी। अच्छा अच्छा। यानी कि डेड बॉडी बिल्कुल अकेली पड़ी थी जी। अच्छा अच्छा। हाँ जी, ना कोई दरवाजे, वो तो उनका कहना था भाई मान ले फांसी ले ली। अच्छा। हाँ, तो हमने जाकर देखा, कुंडी भी चेक करी जी, दरवाजे भी चेक करे, ना कोई कुंडी टूट रही थी, ना कोई दरवाजा टूट रहा था, ना कोई पंखे की पंखड़ी टूट रही या मान ले किसी तरह की टेढ़ी हो रही थी जी। अच्छा, मतलब जो दरवाजा अंदर से बंद करके चलो वो उनका कहना फांसी ली है, दरवाजा बंद करके ली होगी। हाँ जी। तो जब वो लाश भी उतारी होगी। हाँ, तो किसी ने तो खोला होगा, घर के ना बाहर के ना या रिश्तेदार ने किसी ने दरवाजा दरुजा तो तोड़ा होगा या खोला होगा। तो ना तो कोई कुंडी टूट रही थी ना कोई दरवाजा टूट रहा था जी। अच्छा अच्छा। हाँ जी, और लाश भी उन्होंने नीचे उतार रखी थी और बेड पे डाल रखी थी जी। अच्छा। हाँ जी। तो जब वो फांसी पे से उतारी, चलो उनकी बात को आगे लेके चलते, फांसी पे तो उतारी तो उस समय कोई पुलिस वाला भी मौजूद था? वहाँ कोई नहीं था, पुलिस वाले तो 112 पे हमने कॉल करके अच्छा। उसके बाद बुलाई थी जी। अच्छा, आपके जाने के बाद बुलाई थी। उन्होंने नहीं बुलाया? कोई वहाँ मान ले पुलिस वाला नहीं था, कोई सरपंच नहीं था, कोई कुछ नहीं था जी। अच्छा अच्छा। हमारे जाने के बाद ही पुलिस आई तो तब आगे कार्रवाई हुई जी। और मान लो 18 तक और आज तक पुलिस भी मान ले कोई प्रशासन एक्शन नहीं ले रहा जी। अच्छा। अब तक एक ही लड़का मान ले उन्होंने पकड़ा, जबकि ये 7-8 बंदों के नाम है जी। अच्छा अच्छा। हाँ जी। तो जो पोस्टमार्टम आपने करवाया होगा उसकी क्या कुछ रिपोर्ट आई है? उसकी अभी तक तो कोई रिपोर्ट नहीं आई जी। अच्छा। हाँ जी। तो आपने क्या लगा भाई उसकी मतलब मारी गई है का आत्महत्या? ना, उन्होंने मारी है जी, वो 100% मारी है जी। कुछ झगड़ा भी रहता था पहले? झगड़ा 1-2 बार हम गए भी थे वहाँ जी। तो उसका एक चाचा लड़के का ताऊ जी, महेंद्र नाम जी, उससे बातचीत करी थी हमने जी। अच्छा अच्छा। तो उसने अपनी जिम्मेवारी पे वहाँ रखी थी। आज के बाद ना तो कोई लड़ाई होगी ना कोई झगड़ा होगा जी।
तो मान ले वहाँ 2-4 आदमी और थे अड़ोस पड़ोस के जी, तो उनसे भी बातचीत हुई थी जी। तो कहने भाई आगे हमारी जिम्मेवारी पर छोड़ जाओ और आगे तो कोई शिकायत नहीं आओगी जी। तो फिर मैं उसको 3 तारीख को मान ले 8वें महीने की 3 तारीख को अपने घर ले आया था गुड़िया को जी। अच्छा अच्छा। तो 11 तारीख को फिर रक्षाबंधन को अमित जिसके साथ शादी हो रही थी गुड़िया की, वो यहाँ आ गया था जी। तो झगड़ा करके यहाँ तक ले गया था जी उसको जी। यहाँ से झगड़ा करके लेके गया? हाँ जी। तो कहने लग गया भैया तो मेरे साथ भेज दो वरना मैं मरूंगा फिर। अच्छा। जो ससुराल पक्ष में कितने आदमी थे एक परिवार में उसमें? एक परिवार में जी 4 सदस्य थे जी। 4 सदस्य? हाँ, मान लो उसका ससुर सुंदर जी और लड़का अमित और सास थी बिमला और एक ननद थी नेहा जी। अच्छा। हाँ जी। जो गुड़िया का हस्बैंड था वह कोई भाई भी था? ना उसका भाई था, वो ताऊ का लड़का था जी। हाँ जी। अच्छा। फिलहाल तो अपने घर में अकेला ही था? अकेला था जी, अकेला मान लो लड़का था। अच्छा। और उसकी बहन थी नेहा जी। 4 सदस्यों का परिवार था जी। तो फिलहाल आपने फिर वहाँ से सबको उठाया और पोस्टमार्टम के लिए ले गए? हाँ, पोस्टमार्टम के लिए ले गए। तो उसका ससुर हमारे साथ गया था सिर्फ अस्पताल के गेट तक जी। अच्छा अच्छा। उसके बाद ना तो वहाँ कोई उसका सदस्य दिखा ना कोई रिश्तेदार दिखा जी। अच्छा। पोस्टमार्टम वाले दिन भी कोई डेड बॉडी लेने नहीं आया जी। अच्छा। उसका अंतिम संस्कार कहाँ पे हुआ? उसका अंतिम संस्कार हमने यहाँ इसमें करा जी, कोंड में जी। हाँ जी, कोंड में ले आए थे। ससुराल पक्ष वाला कोई डेड बॉडी को लेने नहीं आया? कोई नहीं आया जी, ना उसका रिश्तेदार आया ना कोई अपना खुद फैमिली का बंदा आया जी। अच्छा। कोई भी एक भी बंदा नहीं आया जी। तो हम डेड बॉडी यहीं कोंड ले आए थे, यहीं संस्कार किया जी हमने गुड़िया का जी। तो फिलहाल आपने ये लगा भाई वो मारी गई जी। अच्छा। हाँ जी, पूरे दाव के साथ कहा जी हम। अच्छा। मारी गई जी। मारी गई। हाँ जी। तो जब वो 1.5 साल हो गए थे शादी ने, हाँ जी, झगड़ा 1-2 बार होया होगा, आप तब बताई थी इस बार? गुड़िया ना हमारे तो कुछ नहीं बताया जी। वो सिर्फ एक है ना डायरी लिखा करती थी जी वो। अच्छा अच्छा। वो डायरी भी है ना, जब वो गुड़िया वहाँ गई अच्छा अच्छा। तो अपनी बहन को देगी थी नैन्सी को जी। और नैन्सी को ये कहेगी थी भाई इसको पढ़ लिए। इसने भी इग्नोर कर दिया, अगर तेरी डायरी पे मैं क्यों पढ़ूंगी। अच्छा अच्छा। तो मैंने पहले पता लग जाता तो गुड़िया ना हम जाने नहीं देते थे, यहीं रख लेते। मतलब उसने डायरी में सब कुछ घटना वहाँ की लिख रखी थी, उसके साथ क्या क्या हो रहा है? एक बात मान लो 1 साल 4 महीने हो गए जी। 1 साल 4 महीने की उसने एक बात लिख रखी थी डायरी में जी। गुड़िया कितनी पढ़ी लिखी थी? वो गुड़िया थी जी 12 कर रही थी जी। 12 कर रही थी? हाँ जी। अच्छा, उस डायरी में लिख रखा था भाई मेरे साथ वहाँ क्या क्या हो रहा है? हाँ जी। ये भी मान लो उसको 11 तारीख को गुड़िया 12 तारीख को दे कर गई थी डायरी जी वो। अच्छा अच्छा। रक्षाबंधन? हाँ जी। अच्छा। रक्षाबंधन वाले दिन जी। तो आपने कब देखी, वो कहाँ मिली डायरी? वो तो हम जब वहाँ उन्होंने बुलाया हमको, भाई दौरा पड़ गया, हम तो वहाँ चले गए थे जी। बाद में मेरे रिश्तेदार भी गए, मेरा भाईचारा गया जी। तो उन्होंने पता लगा भाई यहाँ गुड़िया थी छोटी, ये रोने लग रही थी। मैंने फिर इसके मामा के पास फ़ोन करा, मगर इसने गुड़िया ने अपने घर ले जाइए, कदे ये कुछ उल्टा सीधा सोच ले। तो उसने ना फिर कहा वे चल मेरे साथ। नु बोली मामा रुक जा, मैं ना एक डायरी दे कर जा रही है वो नया, उसको ले आऊँ मैं। फिर उसके मामा ने भी डायरी पढ़ी जी, उसने फिर नैन्सी ने भी पढ़ी। तब पता चला भाई ये तो है ना मार रखी है। फिर वो डायरी वहाँ डिडवाड़ा ले गए, वो पुलिस वालों ने ले ली थी वहाँ। अच्छा अच्छा। हाँ जी। उसके बाद पुलिस भी आ गई थी फिर वहाँ। पुलिस वालों ने डेरी डूरी पढ़ी जी। फिर उसके बाद पोस्टमार्टम के लिए सब ले गए जी। तो फिलहाल आपको पूरा हरियाणा देख रहा है, प्रशासन भी देख रहा है, क्या कुछ गुहार लगाना चाहे? क्या आप गुहार तो मैं लगाना चाहूँगा जी, कड़ी तक कड़ी कार्रवाई हो उनके खिलाफ और कड़ी तक कड़ी सजा मिले जी। जैसे मेरी बेटी के साथ हुआ, हम चाहो जी और किसी बेटी के साथ ऐसा काम ना हुआ जी। और मैं तो प्रशासन कड़ी तक कड़ी कार्रवाई कर रहा है उनके खिलाफ जी, और उनको सजा मिले जी, सख्त से सख्त जी। बिल्कुल। हाँ जी। तो भाई फिलहाल हमारे साथ जो गुड़िया के पिताजी मौजूद थे, वो 7 महीने की प्रेग्नेंट? हाँ, 7 महीने की प्रेग्नेंट थी जी वो। अच्छा अच्छा। तो आप देखने लग रहे थे ये पिताजी थे गुड़िया के, और 7 महीने की प्रेग्नेंट बताई गई है। शायद 1.5 साल पहले उसकी शादी हुई थी, जो सपीदों के पास डिडवाड़ा गांव है। और फिलहाल भी प्रेग्नेंट थी। और उसकी जो है जो ससुराल पक्ष का ये कहना भाई उसने आत्महत्या करी है। लेकिन जो एक गुड़िया का पिता है और इसकी माता के भी, गुड़िया की माता के भी बयान लिए थे, इनका ये कहना भाई ये मारी गई है। तो फिलहाल प्रशासन से हम अपील करेंगे भाई इस मामले की जो है जाँच बारीकी तक करी जाए, और जो भी दोषी है उसने कड़ी तक कड़ी सजा देवा है। जय हिंद जय भारत।